माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो बीटीसी वालों के लिए और बीएड वालों के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेसन प्लान पे वीडियो होने वाली है। लेसन प्लान पूरा आपको बनाया हुआ भी दिखाऊंगी। साथ ही साथ इस वीडियो को बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान बना लोगे, क्योंकि सिर्फ मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझाऊंगी भी कि हर एक हेडिंग में आपको क्या और कैसे लिखना है विद एवरी सब्जेक्ट एग्जाम्पल, चाहे वो कंप्यूटर हो, सोशल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। मेरा जो लेसन प्लान है वो साइंस का है, तो साइंस वाले तो डिक्टो कॉपी करके लिख सकती हो, बट अदर सब्जेक्ट वाले भी इस वीडियो को देखने के बाद इजीली बना लोगे लेसन प्लान। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना और आगे शेयर भी कर देना। साथ ही साथ आपको बीटीसी या बीएड की और वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले आपको लेसन प्लान की एक बुक लेनी होती है। कुछ कॉलेज वाले प्रोवाइड कराते हैं और कुछ में आपको बाय करनी होती है, बट दोनों सेम ही होती हैं और इस टाइप से पैटर्न होता है। जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये बीएड का है तो वो है, बीटीसी या डीएलएड का होता है तो वो लिखा हुआ होता है। बाकी A to Z हर एक चीज़ सेम होती है, ठीक है। देन यहाँ पे लेसन प्लान, ये इसका फ्रंट साइड है जहाँ आपको नेम, रोल नंबर एंड टीचिंग सब्जेक्ट आपका क्या है। जैसे बीएड में आपका साइंस है, लाइक ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है, या टीचिंग सब्जेक्ट आपका वो होता है। मेरा साइंस था तो साइंस रहेगा, आपका आर्ट है तो आपको सोशल साइंस या कंप्यूटर मैथ जो भी है वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। देन जब आप फ्रंट पेज ओपन करते हो लेसन प्लान का तो इस टाइप से ये होता है, जहाँ पे आपको लिखना होता है, हेडिंग्स डली हुई होती हैं, आपको उसमें क्या लिखना है सिर्फ वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लेसन प्लान नंबर 1 था वो लिख दूंगी मैं। सब्जेक्ट आपका क्या है, लाइक आप मैथ से कर रहे हो तो आपका मैथ होना है, आपका कंप्यूटर है तो वहाँ पे कंप्यूटर। देन क्लास एंड सेक्शन, यानी कि जो टॉपिक पे आप लेसन प्लान बनाने वाले हो वो कौन सी क्लास का है वो आपको लिखना है। देन लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल, ये स्कूल का नेम आपको यहाँ पे लिखना है। देन पीरियड। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, जहाँ से हमें थ्योरी लिखनी स्टार्ट होती है। कौन सी यूनिट का है, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट यूनिट का होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का है। टॉपिक है मेरा पौधों में पोषण। अब आ जाते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आपको लिखना होता है उस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका है। लाइक मैथ है तो मैथ के बारे में कि मैथ में रुचि प्रदान कराएंगे बच्चों में। मैथ से क्या होगा, उनकी जो तार्किक क्षमता है, लाइक उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है मैथ से, तो वो आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है, ठीक है। एनवायरमेंट में कि वातावरण के बारे में उन्हें जानकारी होगी, एनवायरमेंट्स के बारे में सीखने को मिलेगा, है ना। एनवायरमेंटल की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें समझेंगे, तो यहाँ पे वो लिखना है। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स में आपको क्या लिखना है, उस टॉपिक के बारे में लिखना है, ठीक है। जनरल और ऑब्जेक्टिव्स में यही फर्क होता है, सॉरी स्पेसिफिक में। जनरल में आपको सब्जेक्ट के बारे में बताना है और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है वहाँ आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना है। 3 से 4 पॉइंट लिख लो, 2 से 3 पॉइंट लिख लो, वो आपके ऊपर। नेक्स्ट होता है प्रीवियस नॉलेज, यानी कि पहली जानकारी क्या होनी चाहिए। तो जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हो, मैथ का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उससे पहले जो बेसिक है ना तो वो पता होना चाहिए। जैसे आप पढ़ा रहे हो एलसीएम तो उसमें लिखेंगे कि उन्हें भाग की, है ना, यानी कि डिवीजन की जानकारी होनी चाहिए। तो इस टाइप से स्पेसिफिक नॉलेज में आप लिखोगे कि पहले स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। देन टीचिंग एड्स में डस्टर, चॉक, सैम्पट, यानी कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए वो आपको टीचिंग एड्स में लिखनी होती है। और यहाँ पे आपका जो थ्योरी का है वो खत्म हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट पेज आता है जो इस टाइप से दिखने में होता है, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज लिखी होती हैं। कौन सी एक्टिविटी में क्या लिखना है वो मैं हर एक पॉइंट पे बताऊंगी, समझाऊंगी। पूरी वीडियो देखो, आपको 100% इस एक ही वीडियो से लेसन प्लान बनाना आ जाएगा। इतने अच्छे से आपके टीचर भी आपको समझा नहीं पाए होंगे जितने अच्छे से इस वीडियो में समझ आ जाएगा। चलो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट का होता है। सबसे फ्रंट पेज होता है कि पाठ्य वस्तु यानी कि टॉपिक क्या है। देन यहाँ पे होता है उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, वो मैं बता दूंगी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट मैं बोल के बता दूंगी। देन शिक्षक क्रियाएं। देन है छात्र क्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि स्टूडेंट का कैसा रिएक्शन होता है उन चीज़ों पे वो। देन होती है विधि कौन सी यूज़ की है, ये सारे स्टेप्स होते हैं इसमें। सो अब देख लेते हैं कहाँ कैसे लिखना है। सबसे फर्स्ट है पाठ्य वस्तु, वहाँ हम लिख देंगे विकासात्मक प्रश्न, यानी कि कैसे प्रश्न आपने पूछे हैं। अब है कि उद्देश्य में आपको क्या लिखना है। उद्देश्य में हम लिखेंगे कि बच्चों को पोषण के बारे में सामान्य जानकारी देनी है, ठीक है। देन यहाँ पे है शिक्षक क्रियाएं। तो शिक्षक क्रियाओं में क्या होगा, सबसे पहले टीचर छात्रों से प्रश्न पूछेगा, यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों हम खाने में क्या क्या खाते हैं। तो स्टूडेंट्स की क्रियाएं वहाँ पे होंगी दूध, फल, ठीक है। देन पूछेंगे, वो बता देंगे कि दूध, फल और सब्जी ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो यहाँ पे विधि कौन सी होगी, पहले तो प्रश्नोत्तर विधि होगी क्योंकि प्रश्न पूछा गया था। दूसरे में टीचर ने व्याख्या भी की क्योंकि स्टूडेंट को सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो वहाँ पे व्याख्यान विधि भी हो गई। सेकंड क्वेश्चन टीचर ने यहाँ पे पूछा है खाना खाने से हमें क्या मिलता है। तो छात्र मौन रहेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा क्या कैसे कहना है, तो वहाँ पे टीचर फिर एक्सप्लेन करेगा खाना खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम हो गया कि प्रश्नोत्तर विधि एंड वाचन या व्याख्यान विधि आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देन आ जाते हैं थर्ड पे, पौधों में पोषण
क्रिया को परिभाषित करो। तो छात्र मौन रहेंगे, उन्हें बिल्कुल नहीं पता है ये चीज़ें, वो भी 6 क्लास के स्टूडेंट को। तो प्रश्नोत्तर विधि होगी। देन यहाँ पे टॉपिक डाल देना है आपको, जो पाठ्य वस्तु थी वहाँ पॉइंट लिखते जाना है। ये सेकंड पॉइंट है, जैसे कि पौधों में पोषण प्रक्रिया को बताओ, तो यहाँ पे वो डाल दिया। देन अब यहाँ पे शिक्षक जो है वो आपका उसे एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और इसी प्रकार पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें पोषण प्राप्त होता है। यानी कि जैसे हम खाते हैं ऊर्जा के लिए, ऐसे ही पौधों में पोषण की प्रक्रिया होती है। देन छात्र ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनेंगे और विधि में हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि एंड शामपट विधि, क्योंकि टीचर ये जो क्रिया बता रहा है बोल के, इसे लिख के बता रहा है, बोल के नहीं बता रहा। लिख के बता दिया। देन अब वो उसे व्याख्या करेंगे कि पौधों की पत्तियों में पर्णहरिम नामक वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा उसे जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण द्वारा पाया जाता है, जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा उसे जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण द्वारा पौधे भोजन बनाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एंड ये हो जाएगी यहाँ पे आपकी व्याख्यान विधि। तो यहाँ तक का क्लियर हुआ। आप किसी भी सब्जेक्ट का ले रहे हो, यानी कि आप मान लो आप ईवीएस का ले रहे हो एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के बारे में आपको लिखना है कि एनवायरनमेंट में सिंपल से क्वेश्चन पूछने हैं पहले तो, ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चन। फिर जैसे जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देते आता है, यानी कि वो उस पॉइंट पे आ जाता है, तो फिर आपको अपने टॉपिक पे मूव ऑन कर लेना होता है। ये होता है यहाँ पे मेन। अब ये सेकंड पेज ओपन हो गया है हमारा, जहाँ पे क्योंकि लेसन प्लान में आपको कम से कम 4 to 6 पेजेस लिखने होते हैं थ्योरी के, तो ये यहाँ पे आपका आ गया है थर्ड पेज। देन पोषण विधि कैसे होती है वो है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये कि उद्देश्यों में क्या लिखना है। तो छात्रों में पोषण विधि का ज्ञान होगा जब हम उसे वो पढ़ाएंगे। तो देन यहाँ पे शिक्षक क्रिया में होगी पादपों में पोषण विधि की प्रक्रिया को बताओ। तो छात्र मौन रहेंगे, उन्हें नहीं पता। तो पहले प्रश्नोत्तर विधि हो गई। अब क्या होगा कि अब टीचर उन्हें एक्सप्लेन करेगा कि पोषण की विधि कैसे होती है। तो पादपों में पोषण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों में, ठीक है, काई में बैक्टीरिया की कई प्रजातियों में होती है। तो बता दिए क्या कैसे होता है। तो छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो यहाँ पे आपको स्टूडेंट प्रक्रिया में लिख देना है। देन विधि कौन सी होगी, व्याख्यान विधि हो गई। अब यहाँ पे मैंने व्याख्यान विधि के आगे चार्ट लिखा हुआ है। चार्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस पोषण विधि को हम चार्ट के थ्रू एक डायग्रामेटिकली भी समझाएंगे, वो आपको नेक्स्ट पेज में लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक लेके आ जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थर्ड भी डाल सकते हो या पोषण विधि में इसे ऐड भी कर सकते हो। देन यहाँ पे वही है कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यदि इन घटकों में से कोई एक भी अनुपस्थित हो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। इसका भी सेम रिएक्शन है कि छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आप देख सकते हो क्या है, टॉपिक लेना है, उसे समझाना है, उसे एक्सप्लेन करना है। और मैं कहती हूँ ये चीज़ें आप खुद से बना सकते हो। लाइक अगर आपका साइंस का टॉपिक है तो मेरे को पता है साइंस में कौन कौन से टॉपिक आने हैं, उन टॉपिक को लेके खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद उसमें आंसर लिख दो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप वही क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछोगे स्कूल में, वो कोई ज़रूरी नहीं है, अपने माइंड से भी आप ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे लाइट एनर्जी मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया है, स्टूडेंट को समझाया। ये चार्ट पे भी था और इसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी इजी वे में बनाया जिससे कि छात्र इसे इजीली बना सके। तो ये डायग्राम है इसका प्रकाश संश्लेषण का। और यहाँ पे टीचर क्रिया में तो हम इस डायग्राम को बना देंगे, जो स्टूडेंट्स की क्रियाएं होंगी उसमें छात्र इसे कॉपी में बनाएंगे चित्र को, ठीक है। और विधि हो गई श्यामपट, क्योंकि श्यामपट का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप प्रदर्शन विधि भी कर सकते हो, बट श्यामपट इज ओके, ठीक है। तो शिक्षक चित्र तथा छात्रों को समझाएंगे, चित्र द्वारा छात्रों को समझाएंगे। तो जो हमने प्रोसेस पीछे एक्सप्लेन की है उस प्रोसेस को इजी वे में हम यहाँ पे समझाएंगे। तो यही तरीका होता है लेसन प्लान बनाने का। बहुत सिंपली है, कुछ भी नहीं है। बस एक बार किसी भी सब्जेक्ट का समझ लो प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है, फिर आप किसी भी सब्जेक्ट पे इजीली बना लोगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया। मैं मैथ का बता देती हूँ, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका लेसन प्लान बनाना है आपको मैथ पे ही, तो आपको एलसीएम टॉपिक ले लो आप, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। बट आपको स्टूडेंट से क्या कहना है, जैसे वो था जनरल ऑब्जेक्टिव्स में या प्रीवियस नॉलेज में। प्रीवियस नॉलेज में आपको क्या है कि उन्हें जोड़ घटाना, यानी कि एड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आने चाहिए एलसीएम करने को, है ना, तब वो करेंगे। फिर आप क्या करोगे, उनसे पूछोगे एलसीएम क्या होता है, उन्हें नहीं पता तो उसे हिंदी में एक्सप्लेन करोगे, इंग्लिश में डिफाइन करोगे। देन
2 वर्ड्स का एलसीएम बताओगे, है ना, फिर 3 लोगे, फिर 4th लोगे। तो इस टाइप से पूरी प्रोसेस चलती जाएगी और आपका लेसन प्लान बहुत अच्छे से बनता जाएगा। छात्र क्रियाओं में आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है, उद्देश्यों में आपको क्या लिखना है कि एलसीएम निकालना आ जाएगा, है ना। मैथ के लिए उन्हें आगे की जो प्रोसेस होती है, मैथ के सब्जेक्ट होते हैं, जो टॉपिक होते हैं वो आ जाएंगे। तो बस ये लिखना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इतने प्रॉपर तरीके से भी कोई आपका हाई क्लास चेक करने वाले नहीं आते हैं लेसन प्लान्स को, ना वो छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि आप 6 to 8 लेवल को पढ़ा रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी बनाने हैं और आंसर भी देने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया है। आप मेरी ओल्ड वीडियोस भी चेक कर सकते हो। माइक्रो टीचिंग एंड बीएड और बीटीसी के बहुत सब्जेक्ट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो गो एंड वॉच माई प्ले लिस्ट, जहाँ पे आपको अलग से डीएलएड या बीटीसी एंड बीएड की मिल जाएंगी और वहाँ आप सारी वीडियोस देख सकते हो। सारी फाइल्स और सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं